What would Buddha do if someone hates him? अगर कोई किसी को हेट करता है, नफरत करता है, तो जो बुद्ध पुरुष है वो क्या करेगा? बुद्धा क्या करेंगे? जो बुद्ध पुरुष है वो क्या करेंगे? नॉट बाई हेट इज हेट डिफीटेड। धम्म पद में यह कहा गया, बुद्ध के ये उपदेश हैं कि नॉट बाई हेट इज हेट डिफीटेड, हेट इज क्वेंच्ड बाई लव, दिस इज द इटर्नल लॉ। तो घृणा से घृणा को हराया नहीं जा सकता, नफरत से नफरत को हराया नहीं जा सकता। नफरत को सिर्फ प्यार से ही क्वेंच किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। दिस इज अ इटर्नल लॉ, या अनादि और अनंत यही का विधि है, यही रूल है, यही नियम है और यही इटर्नल नियम है। ओनली लव कैन कॉन्कर हेट। सिर्फ जो प्रेम है वही नफरत पे विजय पा सकता है। आंख के बदले आंख सारे संसार को अंधा कर देगी, युद्ध के बदले युद्ध सारे लोगों को अपाहिज कर देगी, विकलांग कर देगी, विधवा बना देगी, माँ की गोदों को सूना कर देगी। तो यह मानव कल्याण के विरुद्ध होगा, मानव समाज के विरुद्ध होगा, अर्थ प्लेनेट के विरुद्ध युद्ध होगा, अर्थ प्लेनेट के लिए सही नहीं होगा। एटम के बदले एटम सब नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। प्रकृति ने इसलिए अर्थ प्लेनेट को नहीं बनाया है, इसलिए ये सुंदर पेड़ पौधे, जंगल, नदी, झरने इसलिए नहीं बनाए हैं कि इनको समाप्त कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। बुद्धा ने कहा धम्मपद में एक जगह कि वन शुड नॉट प्राई into the faults of others, one should not pry into the faults of others, कि व्यक्ति को दूसरों की कमियों में, दूसरों के निजी मामलों में ज़्यादा ताक झांक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसमें उलझना नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप अपने व्यक्तित्व का विकास करो, अपने बारे में अपनी शख्सियत का विकास करो, और दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की कमी निकालना, इससे समाज का भला नहीं हो सकता और न उस व्यक्ति का भला हो सकता है। किसी ने कहा है कि ट्राई नॉट टू चेंज दी अदर्स बट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, एंड मैन ऑफ वैल्यू बनने की आप कोशिश करें। वन शुड नॉट प्राई इनटू द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। तथागत बुद्धा ने कहा कि वन हु ruins हर बॉडी कैन नेवर गेन अवेकनिंग। बुद्ध चरित्रा में एक जगह तथागत ने कहा कि वन हु ruins हर बॉडी कैन नेवर गेन अवेकनिंग, कि अगर कोई अपने शरीर को नष्ट करता है, अपने शरीर को दुख पहुंचाता है, बर्बाद करता है, उसको कमज़ोर करता है, तो वह अवेकनिंग नहीं प्राप्त कर सकता, वो जागृत नहीं हो सकता। ये मध्यम मार्ग है तथागत का, ये मध्यम मार्ग है कि जो शरीर आपसे कहता है अगर उसे भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, अगर उसमें एनर्जी की कमी है तो उसमें एनर्जी चाहिए। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है और यही कल्याणकारी मानव के लिए यही मार्ग है। बुद्धा ने एक जगह कहा, तथागत ने, कि दोज हु कैन कंट्रोल देयर राइजिंग एंगर एज ए ड्राइवर कंट्रोल्स अ व्हीकल, दोज आर गुड ड्राइवर्स। धम्मपद, धम्मपद में एक जगह तथागत ने यह कहा कि जो राइजिंग एंगर
उठते हुए क्रोध को, बढ़ते हुए क्रोध को जो कंट्रोल कर लेता है, वो उस गाड़ी के ड्राइवर की तरह है जो ड्राइवर गाड़ी को, व्हीकल को कंट्रोल में रखता है, गति धीमी गति तेज करता है, उस अच्छे ड्राइवर की तरह है। तो इसी तरह आपका जीवन है कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप उस क्रोध को कैसे ओवरकम करेंगे। जिसे ये कला आती है वो ही व्यक्ति मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, वो नकारात्मक कार्य नहीं करेगा, विनाशक नहीं हो सकता। तथागत ने कहा कि लुक इनसाइड, अपने भीतर देखो, लुक इनसाइड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई एम आई ड्रेनिंग द लाइफ फ्रॉम दिस मोमेंट, व्हाई एम आई ड्रेनिंग द लाइफ फ्रॉम दिस मोमेंट। अपने भीतर देखो, अपने भीतर देखो और सोचो कि यह जो क्षण है, जीवन के ये क्षण है, इस क्षण को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये जो क्षण है इसका क्यों नहीं सुख ले रहे हैं, जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं, अवेकनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम बेहोशी में क्यों जी रहे हैं। लुक इनसाइड, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर देखो कि क्यों जो है हम अपने जीवन के प्रवाह को रोक रहे हैं, इस मोमेंट को क्यों नहीं समझ रहे हैं। बुद्ध चरित्रा में एक जगह तथागत ने कहा कि एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ, एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेव द वर्ल्ड, आई विल टीच द ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ द सेविंग द वर्ल्ड। एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेव द वर्ल्ड, क्या मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं इस संसार को बचा सकता हूं। आई विल टीच द ट्रूथ, मैं सत्य बताऊंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य सिखाऊंगा और इस संसार को बचाने के लिए, सेव करने के लिए लोगों को सत्य का मार्ग बताऊंगा। तो जो सत्य का मार्ग है और जो सत्य के मार्ग की टीचिंग है वही इस संसार को बचा सकती है, युद्ध से, जातिगत संघर्ष से, धर्म युद्ध से इस संसार को, इस अर्थ प्लेनेट को बचा सकती है। ये उपदेश जो तथागत बुद्ध के हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानव कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस भागती हुई दुनिया में, भौतिकवाद की इस दुनिया में लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो गलती वो कर रहे हैं, जो अहंकार की चादर ओढ़े हुए हैं, वो अपने जीवन की समृद्धि को, असल जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं और वो इस चक्र में फंसे हुए हैं। टू स्टडी द बुद्धा वे इज टू स्टडी द सेल्फ। अगर आप बुद्धा मार्ग को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे, स्वयं की स्टडी नहीं करेंगे, स्वयं को नहीं पढ़ेंगे, स्वयं के चित्त को नहीं जगाएंगे, स्वयं अवेकनिंग नहीं करेंगे, तो आप बुद्धा को नहीं जान सकते, बुद्ध के मार्ग को नहीं जान सकते। टू स्टडी द सेल्फ इज टू फॉरगेट द सेल्फ। टू फॉरगेट द सेल्फ इज टू बी इनलाइटेंड। Zen master Dogen from waking up a week inside a Zen monastery। ये जो Zen master Dogen from waking up में कि to study the self is to forget the self, कि स्वयं की स्टडी, स्वयं का निरंतर स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में नोइंग होना, नोइंग योर सेल्फ
इसका मतलब होता है कि अपने आप को फॉरगेट करना। अपने आप को फॉरगेट करने का मतलब ये होता है कि ये जो अहंकार है, ये सोच है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं लोगों को प्रभावित कर लेता हूँ, लोग मेरी जय जयकार करें, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लोग झुक के हमको सलाम करें, नमस्कार करें, हमारा चरण छुएं। तो फॉरगेट योर सेल्फ, टू स्टडी द सेल्फ इज टू फॉरगेट द सेल्फ, टू फॉरगेट द सेल्फ इज टू बी इनलाइटेंड। और जिसने स्वयं को फॉरगेट कर दिया, जिसने स्वयं को भुला दिया, जिसने अपनी अज्ञानता को जान लिया, जिसने स्वयं अपनी अज्ञानता को जान लिया, वह इनलाइटेंड हो गया, वही इनलाइटेंड है और उसी का प्रज्ञा का दीपक प्रज्वलित होगा, वही रियल सेंस में ट्रुथफुल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।